Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and this is third class series, and today we are going to read lesson number 9, that is Sabina's composition. So let's get started. First of all, you have given some description on the top of this page that do you do your homework on your own or does someone help you? One day Sabina does her homework without even knowing it. How does that happen? Read to find out. तो इन्होंने कहा है कि क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं। एक दिन सबीना ने अपना होमवर्क खुद किया और उसे पता भी नहीं था कि वो अपना होमवर्क कर रही है। तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम सब रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग सेक्शन 1. सबीना केम होम फ्रॉम स्कूल वन डे विद हर आईज रेड एंड टीयरी. व्हाट हैपेंड, हर मदर आस्क्ड एज शी हग्ड सबीना. तो सबीना एक दिन घर आती है स्कूल से और उसकी आईज रेड होती हैं और आंसुओं से भरी होती हैं। तो उसकी मदर उसे हक करती है और पूछती है क्या हुआ सबीना, व्हाट हैपेंड. आई डोंट नो व्हाट टू डू, सबीना क्राइड. आवर टीचर सेड दैट वी मस्ट ऑल ब्रिंग इन अ कंपोजिशन टुमारो मॉर्निंग. तो कहती है मुझे नहीं पता मम्मा क्या हुआ, हमारे टीचर ने बोला है कि कल हमें कंपोजिशन लेके जाना है सुबह, और ज़रूर लेके जाना है. कंपोजिशन एक शॉर्ट ऐसे की तरह होता है. I can't write compositions. In school I tried to write on 3 different topics but I can't do it. तो वो कहती है कि मैं कंपोजिशंस नहीं लिख सकती. मैंने स्कूल में ट्राई किया था लिखने का बट देखो कि मैं नहीं लिख पाई. हर मदर टुक सबीनाज नोटबुक. सबीना हैड ट्राइड टू राइट ऑन टॉपिक्स टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम. तो सबीना की मदर उसकी नोटबुक चेक करते हैं और वो देखते कि हाँ जी उसने 3 टॉपिक्स पे ट्राई किया हुआ है. वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम. एंड ये दिस इज व्हाट शी हैड रिटन, और ये सब उसने लिखा होता है. Like time is short, we should all improve our time, knowledge is very useful thing, freedom must be used wisely. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक एक 2-2 लाइन लिख रखी है हर एक टॉपिक पे. ठीक है सबीना ने. तो I can't think of another word to say about any of these topics. टॉपिक्स मतलब सब्जेक्ट मतलब टाइटल, आपके ऐसे का टाइटल, आपके कंपोजिशन का टाइटल. ठीक है. तो मुझे इन पे कोई और बात समझ ही नहीं आई, मैं इनके ऊपर कुछ और लिख ही नहीं पाई. ठीक है. तो आई शेल हैव टू गो टू स्कूल विदाउट अ कंपोजिशन. और मुझे अब घर जाना, स्कूल जाना पड़ेगा बिना कंपोजिशन के. मुझे कल बिना कंपोजिशन के स्कूल जाना पड़ेगा, सबीना रोते हुए बोलती है. तो सबीना हर मदर आस्क्ड डिड द टीचर आस्क यू टू राइट ऑन दिस टॉपिक्स. तो उसकी मम्मा उसे पूछती कि क्या टीचर ने तुम्हें इन टॉपिक्स पे लिखने को बोला है. No mummy, she just suggested them. We can choose any topic we want, but it's so difficult to find a proper topic. तो वो कहती है नहीं मम्मा, मैम ने नहीं बोला, टीचर ने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ सजेस्ट किए थे, हमें आइडिया दिया था, हम कोई भी टॉपिक अपने पास से चूज कर सकते हैं. यू हैव डन इनफ वरिंग सेड मम्मी. तो उसकी मम्मी कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो. यू डिड नॉट बिगेन करेक्टली, यू हैव बिन ट्राइंग टू राइट ऑन सब्जेक्ट्स दैट यू डोंट नो मच अबाउट. तो तुमने स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं की, तुम उन पे लिखने की कोशिश कर रहे थे जिनके बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता ही नहीं है. ठीक है. तो इसीलिए तुम नहीं लिख पाए. बट आई जस्ट कांट फाइंड अ सब्जेक्ट. तो सबीना कहती है लेकिन मुझे और कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा. सबीनाज मदर शूक हर हेड. तो सबीना के मदर अपना सिर हिलाती हैं और बोलती हैं कि गो एंड प्ले इन गार्डन, आई विल कॉल यू इन हाफ एन आवर. तो जाओ और गार्डन में खेलो जाके, और मैं तुम्हें आधे घंटे में बुलाती हूँ. बट माई कंपोजिशन बिगेन सबीना. सबीना कहती है लेकिन मम्मा मेरा कंपोजिशन. तो उसकी मम्मा बोलती है डोंट थिंक अबाउट योर कंपोजिशन, हैव फन सेड हर मदर. ठीक है. तो उसकी मदर बोलते हैं कि कंपोजिशन के बारे में मत सोचो, एंजॉय करो, फन करो, जाओ और खेलो. आफ्टर हाफ एन आवर व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, सबीना लुक्ड फ्रेश एंड हैप्पी. जब आधे घंटे के बाद उसकी मदर ने उसे बुलाया तो सबीना फ्रेश और काफ़ी खुश लग रही थी. Now said her mother, I want you to sit by the window with a sheet of paper and a pencil and write something about what you can see. तो उसकी मदर उसे कहते हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम विंडो के पास बैठो और पेन और शीट ले जाओ, पेंसिल ले जाओ, और जो भी तुम्हें वहाँ विंडो से नजर आ रहा है वो देखो. तो बट माई कंपोजिशन आस्क्ड सबीना. तो सबीना बोलती है लेकिन मेरा कंपोजिशन, When will I begin that? मैं कब शुरू करूँगी उसे. तो उसकी मदर बोलती है नेवर माइंड योर कंपोजिशन, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम उसकी फिक्र मत करो. तो सबीना न्यू दैट हर मदर ऑलवेज हैड अ गुड रीजन फॉर एवरीथिंग शी डिड. शी टुक द पेपर एंड
पेंसिल एंड सैट बाय द विंडो। तो उसकी सबीना को पता है कि उसकी मम्मा के पास हमेशा कोई ना कोई अच्छा आइडिया होता है, हमेशा कोई अच्छा रीज़न होता है जो भी वो करती हैं। तो वो पेपर लेती है, पेंसिल लेती है और विंडो के पास बैठ जाती है। सबीना लुकड आउट एंड सॉ द वेस्टर्न स्काई सम ब्राइट सनसेट क्लाउड्स। तो सबीना विंडो के पास बैठ जाती है और देखती है बाहर उसे स्काई नज़र आता है वेस्टर्न, और कुछ ब्राइट क्लाउड्स नज़र आते हैं, अच्छे अच्छे कलर्स के क्लाउड्स नज़र आते हैं। और वो बोलती है व्हाट अ लवली सनसेट। वो सबीना ज़ोर से बोलती है व्हाट अ लवली सनसेट। तो उसकी मदर बोलती है डोंट टेल मी जस्ट राइट, बोलो मत सिर्फ लिखो। तो अब ये सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 में सबीना लिखेंगी कंपोजिशन को, और मतलब जो भी उसकी मम्मा ने उसे लिखने को कहा है। So Sabina began to write about the sunset. She described the orange and pink clouds. She wrote about the distant hills, the trees, the river, the garden, and the birds flying past the window. As Sabina continued writing, she forgot all about the terrible composition. तो जैसे ही सबीना लिखना शुरू करती है सनसेट के बारे में, तो वो डिस्क्राइब करती है अलग अलग क्लाउड्स हैं जो स्काई में, और जो दूर दूर जो हिल्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करती है, ट्रीज़ को, रिवर्स को, और जो गार्डन जो भी उसे नज़र आ रहा है विंडो से, ठीक है, वो उसे डिस्क्राइब करती है अपने शीट पे। एज सबीना कंटिन्यूड राइटिंग शी फॉरगेट ऑल अबाउट टेरिबल कंपोजिशन। और वो जैसे ही अपनी राइटिंग लिख रही होती है तो वो भूल जाती है कि उसे एक कंपोजिशन भी लिखना है, ठीक है। तो टेरिबल का मतलब होता है वरीसम, जो किसी को परेशान करे, बहुत ही ज़्यादा कोई इरिटेशन वाली चीज़ होती है जो, ठीक है। तो सून हर मदर केम अप टू हर एंड आस्क्ड आर यू हैव यू फिनिश्ड इट, लेट्स रीड योर कंपोजिशन। तो उसकी मदर थोड़ी देर बाद आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने कर लिया काम अपना, हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने कंप्लीट कर लिया अपनी राइटिंग, चलो अब हम तुम्हारा कंपोजिशन रीड करते हैं। तो सबीना चौंक जाती है और क्लेम करती है कि कंपोजिशन, यू टोल्ड मी नॉट टू थिंक अबाउट माई कंपोजिशन। आपने तो मुझे मना किया था कि मैं कंपोजिशन के बारे में ना सोचूं। आई जस्ट हैड अ नाइस टाइम राइटिंग अबाउट व्हाट आई कुड सी फ्रॉम द विंडो, आई विल रीड आउट व्हाट आई रोट। तो वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ वो लिखा है जो मैंने विंडो से देखा है, सिर्फ मैंने उसे लिखा है और मैं उसे ही रीड करूँगी। आई विल रीड आउट व्हाट आई रोट, और मैं पढ़ती हूँ जो मैंने लिखा है। सो सबीना बिगैन रीडिंग। तो सबीना रीडिंग करना शुरू करती है। आई एम सिटिंग ऑन अ लो सीट नियर द विंडो, आई कैन स्मेल द स्वीट फ्लावर्स इन द गार्डन, द स्काई इज ऑल ब्राइट एंड सनसेट। तो वो रीड करती है कि मैं विंडो के पास बैठी हुई हूँ एक सीट पे, और मुझे गार्डन में जो फ्लावर्स हैं उनकी स्मेल आ रही है, वो कितने स्वीट हैं, और जो स्काई है उसमें एक ब्राइट सनसेट है मुझे नज़र आ रहा, और पर्पल, पिंक और गोल्डन कलर्स उस स्काई में नज़र आ रहे हैं। और फिर आई डू नॉट थिंक दैट एनीवन ऑन अर्थ हैज़ पेंट बॉक्स विद सच लवली कलर्स इन इट। तो मुझे नहीं लगता कि अर्थ पे किसी के पास भी इतना अच्छा पेंट बॉक्स होगा जिसमें इतने अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ वन क्लाउड अबव द रेस्ट विच लुक्स लाइक शिप सेलिंग इन द ब्लू सी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक क्लाउड मुझे नज़र आ रहा है जो सारे क्लाउड से ऊपर है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो सी में शिप सेल कर रही है, शिप तैर रही है। आई वुड लाइक टू सेल ऑन अ क्लाउड इफ़ इट नॉट मेक मी डिजी। तो मैं चाहूँगी कि मैं उस शिप पे सेल करूँ, क्लाउड पे सेल करूँ। और द ग्रीन हिल्स लुक एज इफ़ दे आर वेयरिंग गोल्डन क्राउन्स। और जो ग्रीन हिल्स हैं वो ऐसे नज़र आ रही है कि उन्होंने जैसे क्राउन पहना हुआ है। आई कैन सी रिवर फार अवे, और मुझे दूर नज़र आ रही है एक रिवर जो कि दिख तो यहाँ से रही है कि बहुत क्वाइट है, स्टिल है, कि बहुत मतलब जैसे पानी ठहरा हुआ है, बहुत शांत रिवर नज़र आ रही है। लेकिन ऑल्दो आई नो इट इज़ रनिंग एज फास्ट एज इट कैन टू गेट टू द ओशन, लेकिन मुझे पता है वो बहुत फास्ट रन कर रही होगी, बहुत तेज़ पानी बह रहा होगा रिवर में ओशन तक पहुँचने के लिए। Now the birds are flying past the windows to go home and take care of their little ones. I am glad that birds are not afraid to live in our garden. Our garden is full of flowers like lilies and roses. Mummy calls this month of roses. तो वो बोलती है कि मुझे जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, विंडो से पास होके जा रहे हैं अपने घर जाने के लिए, अपने जो बेबीज़ का ध्यान रखने के लिए। और मुझे खुशी है कि बर्ड्स को डर नहीं लगता हमारे गार्डन में रहने से। हमारे गार्डन में फ्लावर्स हैं, लिलीज़ हैं, रोजेज़ हैं, और मम्मा इस मंथ को कहते हैं मंथ ऑफ रोजेज़। दिस साइट फ्रॉम आवर विंडो इज़ वेरी ब्यूटिफुल
इंडिकेट, वो कहते हैं लेकिन हमारी विंडो से जो साइड जो सीन नज़र आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। व्हेन शी फिनिश्ड सबीनाज मदर बिगेन क्लैपिंग, और जब उसने फिनिश किया, अपना रीडिंग फिनिश किया, तो सबीना की मदर क्लैपिंग करती है। तो मतलब सबीनाज मदर बिगेन क्लैपिंग, तो क्लैपिंग करती हैं और बोलते हैं दैट इज़ अ लवली कंपोजिशन। तो वो बोलती हैं वाओ कितना सुंदर लवली कंपोजिशन लिखा है आपने। अ कंपोजिशन एक्सक्लेम्ड सबीना, इज दैट अ कंपोजिशन। तो सबीना बोलती है क्या ये कंपोजिशन है, मैंने कंपोजिशन लिखा है। तो सबीना बोलती है यस, उसकी मदर बोलते हैं यस सबीना एंड अ वेरी गुड वन, रिप्लाइड हर मदर। एक कंपोजिशन है और बहुत अच्छा कंपोजिशन है, बट इट डज नॉट इवन हैव अ सब्जेक्ट, सेड सबीना। सबीना कहती है लेकिन इसका तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब इस कंपोजिशन का तो कोई टाइटल ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है। वी कैन फाइंड वन फॉर इट, कॉन्टिन्यूड हर मदर। तो उसकी मदर बोलते हैं कि हम वो तो ढूंढ लेंगे, टॉपिक तो हम बाद में भी लिख सकते हैं, तो वो हम ढूंढ लेंगे। हैवंट यू रिटन अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या तुमने नेचर की ब्यूटी के बारे में नहीं लिखा। तो सबीना बोलती है ओ येस। तो मतलब उन्हें क्या मिल गया, अब उस कंपोजिशन का टाइटल भी मिल गया, ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यू सी हर मदर एक्सप्लेन्ड इट इज़ सो ईजी टू राइट इफ़ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू राइट अबाउट। तो वो कहती है कि देखा तुमने कितना इजी है लिखना, अगर तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग हो लिखने के लिए तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सबीना लेफ्ट फॉर स्कूल शी गेव हर मदर a kiss and said, "Isn't it strange that I wrote such a long composition without knowing it?" तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब सबीना अपने स्कूल जाती है तो वो मदर को किस करती है और बोलती है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है कि मैंने बिना जाने एक पूरा इतना लंबा कंपोजिशन लिख दिया और मुझे पता नहीं था कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ और मैंने होमवर्क कर दिया। तो दिस इज़ अबाउट सबीनाज कंपोजिशन, कि सबीना ने अपना होमवर्क बिना जाने कैसे कंप्लीट किया। उसे पता भी नहीं था कि वो अपना होमवर्क कर रही है, लेकिन वो उसने अपना होमवर्क किया। तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, रीड इट केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज message me or comment me. And this is activity for you all students, third class students, that you also have to write a short composition, anything you want to write on about. किसी भी चीज पे आप लिखना चाहते हो, कोई भी टॉपिक है, कोई आपका एनिमल आपके आसपास, कोई आपकी सराउंडिंग, कोई आपको गेम पसंद है, कोई आप खेलते हो, आपकी फैमिली के बारे में, आपके स्कूल के, आपके टीचर के बारे में, आप किसी के भी बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे और ये आपकी एक्टिविटी है। एंड आई विल चेक, मैं चेक भी करूँगी वो एक्टिविटी आपकी। तो सबने लिखना है और स्टूडेंट ने खुद लिखना है। यू हैव टू राइट योर सेल्फ, जैसे सबीना ने खुद लिखा वैसे ही आपने लिखना है। ओके, सो दिस इज द चैप्टर सबीनाज कंपोजिशन। आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।